पुराने जमाने की बात है, किसी राज्य में हरि नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि वह उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले, लेकिन वह इसी सोच में था कि तीनों में से किसे वह अपना राजपाट सौंपे। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के बड़े बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत दी जानी चाहिए। दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को कालकोठरी में बांध देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने अपराध किया भी है या नहीं। इस पर उसने एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक अक्लमंद तोता था। एक बार उस तोते ने राजा से कहा, मुझे माता पिता के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोते ने हार नहीं मानी। वह राजा से जिद्द करने लगा कि मुझे जाने दें। आखिरकार राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहां ज्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोते को केवल 5 दिन की इजाजत दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना राजा के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह पहाड़ की तरफ गया। दरअसल वह राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। तोते ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था, तभी एक सांप वहां आया और उसने राजा के लिए गए अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। सुबह जब वह उठा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आया हूं। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा खुश हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार देख तो लीजिए कि तोते द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही है या नहीं। राजा मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तोते को मार डाला और फल को फेंक दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफी जोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा आदमी एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो वह हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया। इसे लेकर उसे काफी पछतावा भी हुआ और वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होते ही राजा ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब से किसी की लाइफ बदल सकती है।